एक भयानक तूफान और उससे भी भयानक दुश्मन की साजिश। क्या रानो चिड़िया बचा पाएगी अपने नन्हे बच्चों की जान? आज तो इस पेड़ की डाल ही काट दूंगा, फिर देखता हूँ ये रानो और इसके बच्चे कहाँ जाते हैं। बस थोड़ा और ये गया घोंसला नीचे। नहीं कालू भाई, पेड़ मत काटिए, मेरा घर उजड़ जाएगा, मेरे बच्चे बेघर हो जाएंगे, कोई तो बचा लो हमें। आज कोई रहम नहीं रानो, आज तेरा ये घास का घमंड जमीन पर होगा। लेकिन क्या होगा? दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। वासु, अनीशा, क्रिश, शिवा सिंह, धीरेन्द्र, मितांशी और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम। जब कालू की साजिश और तेज बारिश एक साथ रानो पर वार करेंगे, क्या हरिया तोते की दोस्ती और गोरी कौवी की नेकी इस नफरत की आग को बुझा पाएगी? रानो चिड़िया अपनी चोंच में लंबी लंबी हरी घास के तिनके दबाकर उड़ती हुई आती है। वो बहुत मेहनत से एक एक तिनके को बुनकर एक सुंदर घोंसला तैयार कर रही थी। बच्चे पास बैठकर देख रहे थे। बस बच्चों, आखिरी तिनका भी लग गया, देखो बन गया हमारा प्यारा सा घर। बच्चे चहकते हुए उड़कर घोंसले के अंदर जाते हैं। वाह माँ, ये तो बहुत सुंदर है और इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। माँ, ये घास इतनी नरम और मुलायम क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे हम रूई के बिस्तर पर सो रहे हों। क्योंकि बेटा, इस घर को मैंने अपनी मेहनत और प्यार से बुना है। जैसे माँ अपने बच्चों को गोद में लेती है, वैसे ही ये नरम घास तुम्हें हमेशा प्यार देगी। माँ, अब हमें यहाँ कभी डर नहीं लगेगा ना? बिल्कुल नहीं मेरे लाल, हमारा घर भले ही छोटा है, पर यहाँ हम सब साथ हैं, और जहाँ सब साथ होते हैं वहाँ खुशियों का सबसे बड़ा खजाना होता है। अचानक जंगल का मिजाज बदल गया, ठंडी हवाएं चलने लगी और आसमान में काले बादल छा गए। दूर पीपल के पेड़ पर बैठा दुष्ट कालू कौआ रानो के घोंसले को देख रहा था और उसकी आंखों में नफरत चमक रही थी। गोरी, देखो आसमान में बादल घिराए हैं। आज जोरदार बारिश होगी और जब बारिश होगी तो उस मूर्ख रानो चिड़िया का घोंसला तबाह हो जाएगा। पर कालू जी, बेचारी रानो के छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें क्या होगा? तो क्या हुआ, उसने हमारे पेड़ पर घोंसला बनाया है, वो जगह हमारी है, हम उसे यहाँ नहीं रहने देंगे, बस इतना जानो। तभी जंगल के दूसरे छोर से हरिया तोता और हरियाली तोती उड़ते हुए आते हैं। आसमान में काले बादलों को देख वे दोनों रानो चिड़िया के घर की ओर मुड़ जाते हैं। उनके चेहरों पर रानो के लिए चिंता साफ दिख रही है। अरे हरियाली, देखो तो बादल कितने काले हैं आज, लगता है बहुत तेज बारिश आने वाली है। रानो बहन का घोंसला तो घास का है, कहीं भीग न जाए। हाँ जी, मुझे भी यही चिंता हो रही है। चलिए पहले रानो बहन को सावधान करते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने, पड़ोसी का काम पड़े तो आगे आना चाहिए। चलो जल्दी करते हैं। हरिया तोता और हरियाली तोती उड़ते हुए रानो के घोंसले के पास पहुंचते हैं। रानो अपने बच्चों को दाना खिला रही है। रानो बहन, सुनो, आज बहुत भारी बारिश आने वाली है। तुम्हारा घास का घोंसला कहीं टूट न जाए, कोई मजबूत जगह देखो। हरिया भाई, चिंता मत करो, मैंने ये घोंसला बहुत मजबूती से बनाया है, हर तिनका जोड़ जोड़ कर बुना है, मेरे बच्चों को कुछ नहीं होगा। रानो बहन, हम समझते हैं तुम्हारी मेहनत को, पर ये बादल बड़े खतरनाक लग रहे हैं, एक बार सोचो जरूर। ठीक है, तुम्हारी बात मानती हूँ, अगर बारिश बहुत तेज हुई तो मैं बच्चों को संभाल लूंगी, वादा करती हूँ। कालू और गोरी का बेटा जग्गू कौवा एक शैतान और नटखट कौवा है। वह पेड़ पर उछलते कूदते हुए रानो के घोंसले के पास पहुँच जाता है। जग्गू को शरारत करने में बहुत मज़ा आता है। वह रानो के बच्चों को डराने की सोचता है। ए छोटू चिड़ियों, आज तुम्हारा घर डूब जाएगा,
बारिश आएगी और सब बह जाएगा। हा हा हा, भागो भागो। माँ माँ, वो कौवा कह रहा है हमारा घर डूब जाएगा। सच में? नहीं बेटा नहीं, डरो। यह जग्गू झूठ बोल रहा है, इसे शरारत करने की आदत है। झूठ? अरे देखो तो बादलों को, काले काले। डर नहीं लगता? हम तो अपने पक्के पेड़ में रहते हैं, तुम्हारी घास उड़ जाएगी। जग्गू बेटे, दूसरों की परेशानी पर हंसना अच्छी बात नहीं। एक दिन तुम्हें भी किसी की ज़रूरत पड़ेगी। कालू कौवा गोरी के साथ पेड़ पर बैठा कुछ सोच रहा है। उसकी नज़रें रानों के घोंसले पर टिकी है। वह धीरे धीरे एक साजिश बुन रहा है। गोरी बेचैन नजर आती है। गोरी सुनो, मुझे पता है रानों का घोंसला घास का है। अगर बारिश से पहले उस घोंसले की डाल ही काट दे तो घास का घोंसला अपने आप गिर जाएगा। हमें कुछ नहीं करना होगा। कालू जी, ये तो बहुत गलत है। बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। हम ऐसा नहीं करेंगे। तुम हमेशा उसका पक्ष लेती हो। हम कौवों को ये जंगल में राज करना है, समझी? कमजोरों के लिए दया नहीं चलती। नहीं कालू जी, मैं इस काम में तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। यह पाप है। आसमान अब पूरी तरह काला हो चुका है। बिजली कड़कती है और बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगती हैं। टप टप टप। माँ, बारिश आ गई। माँ, हम डर रहे हैं। डरो मत मेरे बच्चों, माँ यहाँ है। यह बारिश हमारे जंगल को हरा भरा बनाएगी। यह दुश्मन नहीं, दोस्त है। पर माँ, घोंसला तो भीग रहा है। देखो, पानी आ रहा है। हाँ बेटा, थोड़ा भीगेगा पर टूटेगा नहीं। माँ ने इसे इतनी मेहनत से बनाया है ना, यह मजबूत है, बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह। बारिश और भी तेज हो गई है, लेकिन दुष्ट कालू के मन में तो कुछ और ही चल रहा है। वह अपनी पत्नी गोरी की बात अनसुनी कर चुपके से एक भारी कुल्हाड़ी लेकर रानों के घोंसले के पास पहुंच जाता है। वह रानों का घर गिराने के लिए उस पेड़ की टहनी को ही काटने की कोशिश करने लगता। आज तो इस पेड़ की डाल ही काटूंगा, फिर देखता हूँ ये रानों और इसके बच्चे कहाँ जाते हैं। बस थोड़ा और ये गया घोंसला नीचे। कालू भाई, यह आप क्या कर रहे हैं? रुक जाइए, मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। अगर यह डाल कट गई तो हम सब नीचे गिर जाएंगे। रहम कीजिए कालू भाई, रहम कीजिए। आज कोई रहम नहीं रानो, आज तेरा ये घास का घमंड जमीन पर होगा। हे भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना, इस तूफान से भी और इस दुश्मन से भी। लेकिन तभी जोर की बिजली चमकती है और एक कड़कती आवाज़ होती है। कालू घबराकर उड़ जाता है। कहाँ? बाप रे बाप, ये बिजली तो मुझे ही मार देगी। भागो भागो। अरे अब्बूजान, क्या हुआ? इतना डर क्यों गए? बारिश और तेज हो जाती है। हरिया तोता और हरियाली तोती अपने सुरक्षित घोंसले में बैठे हैं, पर उनका मन रानों के घर की चिंता में है। हरियाली बेचैन होकर बाहर झांकती है। हरिया जी, मुझसे नहीं रहा जाता। रानो बहन का घोंसला घास का है। बारिश इतनी तेज है, कुछ करना चाहिए। हाँ हरियाली, तुम सही कह रही हो, पर इस तेज बारिश में उड़ना खतरनाक है। खतरा तो रानो बहन को है, हमें नहीं। चलिए, हम बड़े पत्ते तोड़कर उनके घोंसले के ऊपर छत बना देते हैं। वाह हरियाली, क्या सोच है तुम्हारी। चलो, देर मत करो। हरिया तोता और हरियाली तोती बारिश में भीगते हुए बड़े बड़े केले के पत्ते तोड़कर उड़ाते हैं और रानों के घोंसले के ऊपर एक के बाद एक रखते हैं। रानो देखती है और उसकी आंखें भर आती हैं। लो रानो बहन, ये पत्ता, इससे पानी नहीं आएगा ऊपर से। थोड़ा और रुको, एक और लगाते हैं। बच्चों को ठंड नहीं लगनी चाहिए। हरिया भाई, हरियाली बहन, तुम दोनों ने ये क्या किया? खुद बारिश में भीग गए मेरे लिए। यही तो दोस्ती है रानो बहन, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। हरिया काका जिंदाबाद, हरियाली काकी जिंदाबाद। गोरी कौवी दूर से ये सब देख रही है। उसका दिल भारी है।
उसे कालू की बातें याद आती हैं और वो शर्मिंदगी महसूस करती है। जग्गू भी पास आकर माँ के पास बैठ जाता है। जग्गू बेटे देखो, हरिया और हरियाली ने रानो बहन की कितनी मदद की और हम तो उनका नुकसान करने की सोच रहे थे। माँ, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। मैंने उनके बच्चों को डराया था ना, वो गलत था। हाँ बेटा, सच्चाई ये है कि दूसरों को तकलीफ देकर कभी खुशी नहीं मिलती। जो मदद करता है उसे ही असली सुकून मिलता है। माँ, क्या हम भी रानो आंटी से माफ़ी मांग सकते हैं? हाँ बेटा, बिल्कुल, यही तो सच्चा साहस है। बारिश अब और भी तेज हो जाती है। पूरा जंगल भीग जाता है। नदियाँ बह रही हैं, पत्ते गिर रही हैं, लेकिन हरिया और हरियाली की बनाई पत्तों की छत ने रानो के घोंसले को बचाए रखा है। तभी कालू कौवा वापस अपने घर आता है और देखता है कि उसकी सारी साजिश बेकार हो गई। क्या ये घोंसला अभी तक टूटा नहीं? और इन तोतों ने पत्तों की छत बना दी। मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। अब्बूजान रुको, माँ ने कहा है कि हमें रानो आंटी से माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या माफी? हम कौवे किसी से माफी नहीं मांगते। अब्बू, गलती हो तो माफ़ी मांगना बड़प्पन है, कमज़ोरी नहीं। ये माँ ने बताया मुझे। बारिश धीमी पड़ने लगती है। कालू कौवा बहुत देर तक चुप रहता है। जग्गू की बातें उसके मन में घर कर जाती हैं। गोरी भी पास आ जाती है। कालू पहली बार खुद को गलत महसूस करता है। उसकी कठोर आंखों में हल्की नमी आ जाती है। मैंने सच में गलत किया। एक गरीब चिड़िया और उसके बच्चों का नुकसान करना चाहता था मैं। ये मैं क्या कर रहा था? कालू जी, देर आए दुरुस्त आए, अभी भी वक्त है। ठीक है गोरी, तुम सही हो। चलो रानो के पास चलते हैं। बारिश रुक जाती है। आसमान में इंद्रधनुष निकल आता है। रानो के बच्चे घोंसले से बाहर झांकते हैं। तभी कालू, गोरी और जग्गू उड़ते हुए रानो के पास आते हैं। तीनों की आंखें झुकी हुई हैं। रानो आंटी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे बच्चों को डराया था, वो बहुत गलत था। बहन रानो, हमने तुम्हारे बारे में जो सोचा वो माफ़ी के काबिल नहीं, फिर भी हम माफ़ी मांगते हैं। रानो, मैं तुम्हारा घोंसला तोड़ना चाहता था। मैं गलत था, माफ़ करो। माफ़ी? कालू भाई, जो दिल से माफ़ी मांगे उसे माफ़ ना करना पाप है। माफ़ किया, पर एक बात याद रखो, ये जंगल सबका है। यहाँ मिलजुल कर रहने में ही सबकी भलाई है। रानो आंटी, मैं अब कभी किसी को नहीं डराऊंगा, पक्का वादा। इंद्रधनुष और चमकीला हो जाता है। जंगल की हरी हरी घास बारिश के बाद और भी ताज़ी और खुशनुमा लगती है। हरिया, हरियाली, रानो, कालू, गोरी, जग्गू सब एक साथ बैठे हैं। बच्चे उछल कूद कर रहे हैं। जंगल में खुशी की लहर है। सूरज फिर से निकल आया है। देखो दोस्तों, इंद्रधनुष ये तो कह रहा है कि आज का दिन सबके लिए नया है। आज मुझे समझ आया, अमीर वो नहीं जिसके पास पक्का घर हो। अमीर वो है जिसके पास सच्चे दोस्त हों। मेरा घास का घोंसला छोटा ज़रूर है, पर आज इसमें पूरे जंगल का प्यार समा गया। और यही प्यार तो असली दौलत है रानो बहन। अब हम सब दोस्त हैं, आओ खेलते हैं। मेरी जिंदगी में पहली बार लग रहा है दिल हल्का है। शायद यही सुकून है। जंगल हमारा घर है। मिलजुल कर रहेंगे, मिलजुल कर हंसेंगे। गर्मियों का मौसम था। रानो और उसका पति टुन्नू बहुत खुश थे। वे नदी किनारे से सबसे नरम और हरी घास चुन रहे थे। रानो, हम इस हरी घास से ऐसा घर बनाएंगे जो पूरे जंगल में सबसे सुंदर और ठंडा होगा। हमारे बच्चों को इसमें कभी गर्मी नहीं लगेगी। हाँ टुन्नू जी, बच्चे इस नरम घास पर बहुत चैन की नींद सोएंगे। दोनों ने मिलकर तिनका तिनका जोड़ा। कुछ ही दिनों में हरी घास का सुंदर घोंसला तैयार हो गया। वो हरे मखमल जैसा लग रहा था। वाह पापा, ये तो बार है बच्चों। समय बीता, सर्दियाँ आने लगी। ठंडी हवा से पेड़ों के पत्ते झड़ने लगे। रानो ने देखा कि उनका हरा घर अब सूखा और भूरा हो गया है। घास सिकुड़ने लगी थी। टुन्नू जी, घास सूखकर छोटी हो गई है। दीवारों में छेद हो रहे हैं। अगर बर्फ पड़ी तो हम क्या करेंगे?
टुन्नू, मैंने कहा था ना, फैशन के चक्कर में हरी घास मत लगाओ। अब देखो, तुम्हारा हरा महल फटा हुआ पुराना कपड़ा बन गया है। अब ठंड में ठिठुरना। तूफान शुरू होने वाला था। बंटी कबूतर और उसकी पत्नी बबली कबूतरी कोने में दुबक कर बैठे थे। वहाँ बहुत तेज हवा आ रही थी। बबली, आज रात कयामत आने वाली है। हवा मेरी हड्डियों तक चुभ रही है। इंसानों ने भी अपनी सारी खिड़कियां बंद कर ली हैं। अब हम कहाँ छुपें? हमें यहीं एक दूसरे से सट कर बैठना होगा गोलू। मैंने सुना है आज रात बर्फ पड़ेगी। भगवान करे कोई भी इस रात में बेघर ना हो। रात होते होते भयानक बर्फीला तूफान आ गया। हवा की रफ्तार बहुत तेज थी, मानो आसमान जंगल को निगल जाने